राधे कृष्णा। गोकर्ण धुंधकारी जिनका जन्म आत्मदेव ब्राह्मण के घर हुआ। ब्राह्मण सदाचारी वेद पाठी संस्कारवान, लेकिन इनके घर में इनकी जो पत्नी है धुंधली, वह थोड़ी सी आत्मक बुद्धि होती है, ना कुछ बुद्धि जो होती है वह बड़ी कंफ्यूज है। बुद्धि होती है कि करूं ना करूं, कैसे करूं, तो क्या होगा, कब करूं, वह दुविधा में जो बुद्धि पड़ी रहती है वही धुंधली है। और आत्मदेव की आत्मा में माने जीव हैं। हम सब जीव आत्मदेव हैं और हम सबके पास एक धुंधली है। हम सबके पास में बुद्धि रूपी जो धुंधली है, ये कभी कभी कुछ आग्रह ठीक नहीं करती। जैसे जब फल खाने की बारी आई तो क्या मन में सोचा, फल खाऊंगी पहले, फिर 9 महीने कष्ट, फिर बालक होगा, तब कष्ट, बालक होने के बाद भी फिर से फुल टाइम ड्यूटी। आजकल तो फिर भी एक आ जाती है और वह फूलवती हेयर से सहायता करने के लिए, पहले ही तो वह भी नहीं था। बेचारी मैया अकेली सब काम करती थी और अब क्या करें। मन में बैठी बैठी सोच रही है तो दुनिया आप मुझे बैठे हैं अभी, अरे प्रैक्टिकल हो जाएगा, पहले सुन तो लूँ, पहले सत्संग की सर्व करो, प्रैक्टिकल हो जाएगा। जब सुनते रहोगे, बार बार सुनोगे, तो फिर अपने आप मन में बुद्धि में आएगा। एक चीज और जरूरी नहीं कि ये दूल्ही स्त्री रूप में आए, पुरुष भी दूल्हा हो सकता है। धुंधली का भाई दूल्हा, यह कई बार पुरुषों में भी यह बुद्धि होती है। दूल्हा बुद्धि, हर चीज में दलीलें देना, हर चीज में दलीलें देना। आत्मदेव महाराज की भूल क्या हुई? संत ने कह दिया, ब्राह्मण देवता, तुम्हारी जो माथे की लकीर है हम इसको पढ़ के बता सकते हैं, तुम्हारे 7 जन्म तक बेटा नहीं। अब बोल दिया और नहीं, फिर जबरन जिद करके नहीं महाराज, हम प्राण त्याग देंगे, हम अपना शरीर त्याग देंगे, तो प्रारब्ध नहीं हो उसको भी अगर पाओगे ना तो उसे दुख ही मिलेगा। प्रबंध में जो नहीं है उसको परेशान करके और जिद करके अगर पाना चाहते हैं हम लोग, तो दुख ही पैदा करता है। कष्ट, संतों के पास जाओ, आग्रह करो और जिद मत करो। आग्रह करना हमारा धर्म है, निवेदन करना धर्म है, जिद करना धर्म नहीं। हे महाराज आशीर्वाद दे दो। महाराज जी नहीं दे रहे तो महाराज जी हाथ पकड़ के खुद ही सर पे धर लेते हैं। मिल गया आशीर्वाद। ऐसे मिलता है आशीर्वाद, कह के मिलता है आशीर्वाद। कभी कहे कि मत माँ सेवा करो, सेवा करोगे तो साधु अपने आप रिझ के आशीर्वाद दे देगा। देखो दिन रात
प्रभु की सेवा में, संत सेवा में लगा रहे। जो मांग के लिया जाए वह आशीर्वाद कैसा। कितने लोगों को मैंने, अच्छे अच्छे महापुरुषों को अपना हाथ जबरदस्त अपने सर पर रखवा दे देते हैं, आशीर्वाद नहीं मिलेगा। जिद आग्रह नहीं, संतों के पास जाकर जिद करोगे तो क्या पाओगे, क्या लाभ पाओगे। कई महाराज जी जो हमारे घर आना, महाराज जी हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आना ही पड़ेगा आपको। तो आग्रह नहीं हुआ, यह तो जिद हो गई कि सेवा। फिर वो वैसी बात है, एक के घर में गुरुजी आए तो उसने सोचा गुरुजी आ रहे हैं, हम खूब सेवा करेंगे, बढ़िया बढ़िया गोबर का लेपन किया है ताकि एकदम कमरा ठंडा रहे। फिर हमने कूलर लगवा दिया, एक बढ़िया सा, उसमें ठंडा पानी बिल्कुल फ्रीज का जितना ठंडा घड़े में भर के रख दिया, मटके में भर के रख दिया, चारों तरफ इत्र छिड़का दिया। गुरुजी आए, बड़े खुश हुए, वाह वाह हमारे बड़े बच्चे हैं, गर्मी लगी नहीं, बिल्कुल एकदम खसखस का शरबत और सब चकाचक सेवा हुई। और संग वाले बोला, हम जी गुरुजी की ऐसी सेवा करेंगे। उसने भी गुरुजी की ऐसी सेवा करी। फर्क यह था कि उसके गुरुजी आए थे जून के महीने में और इसके आए थे जनवरी के महीने में। और जनवरी के महीने में ठंड में गुरुजी ने मार दिए, उसने भी ऐसे ही रखा, हम भी ऐसे ही रखेंगे। तो आए गुरुजी अनुकूलता की इसी नहीं फैले सेवा, कोई कॉफ़ी मार के होती है। उसने ऐसा किया, हम भी ऐसा ही करेंगे। कॉफ़ी करते भी तो प्रतिस्पर्धा के रूप में मत करो। उसने किया, उसने प्रशंसा हुई और हम भी वैसा ही करेंगे। कंपटीशन नहीं, सेवा में कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए। लोग भगवान के कंपटीशन शुरू कर देते हैं। अपने अपने ठाकुर जी का ऐसा किया, हम भी ऐसे ही करें। काहे की सेवा हो रही है, ये प्रतिस्पर्धा हो गई। आग्रह करिए, जिद मत करिए। आत्मदेव ने जिद की प्रारंभ में नहीं था, उसको पाना चाहा। उसका परिणाम क्या हुआ, फल संत ने दिया था, फल लाकर धुंधली को दिया था। धुंधली बैठी बैठी सोच रही थी, इतने में आ गई बहन ने कहा कि एक काम कर, यह तो ऐसे ही बोलता रहता है। आत्मदेव तू ये फल मत खा, एक नाटक कर। गर्भवती होते ही नाटक। उसने पूछा, कब तक टिकेगा यह नाटक। 1 महीने तक तो। अच्छा, तुझे करना ही पड़ेगा। बोले, मेरे पति को पता लग गया तो उसको तीर्थ पर भेज दे। महीने बोल दे कि महीने बालक घर में जब तक आप तीर्थ करके आओगे, अभी अच्छा
संस्कारवान होगा। बोले, तेरे पति का क्या होगा? तो वो लालच में आकर उसे थोड़ा पैसा दे दे, वो चुप हो जाएगा। पड़ोसियों का क्या होगा बहन? बोली, पड़ोसियों को तो ये बता दूंगी, फुल टाइम बेड रेस्ट बता है, कोई मिल नहीं सकता, कोई जुल नहीं सकता। सारा पति को ठिकाने लगा दिया, पड़ोसियों को सबको ठिकाने लगा दिया बहन ने। अब बहन कौन है? बहन ये हमारा मन। जब बुद्धि गलत करती है ना, तो मन उसको उकता है, नहीं एकदम सही कर रहा है, तू बिल्कुल सही है, सही रास्ते पर ही जा रहा है। मन बुद्धि जो उता है और उसका बढ़ावा देता है। और मन और बुद्धि ध्यान से सुनना, मन और बुद्धि जब आपस में मिलकर संधि कर लें, ये गड़बड़ गोटा करने के लिए, तब फिर जो आत्मदेव यानी जो आत्मा है, फिर उसको 84 लाख में चक्कर में घुमाना पड़ता है। क्योंकि जैसे आत्मदेव को तीर्थ यात्रा पर भेज दिया ना, फिर यही 84 की यात्रा करता है। 84 लाख की यात्रा क्यों? मन में बुद्धि एक हो गई। मन कह रहा है बुद्धि में, बुद्धि कह रही है मन सही, जबकि भगवत गीता कहती है कि आत्मा का जो रची है आत्मा ने, रथ की आत्मा का रथी कौन होना चाहिए? आत्मा का जो रथी है, आत्मा जो रची है, जिसका जो लगाम है, जो सारिथ है, वो भगवान को होना चाहिए। बुद्धि अगर सारिथ बन जाएगी तो फिर बहन में सब सिस्टम बिठा दिया। यह मान गई, महीना नाटक किया, एक बालक हुआ, ये सब तो ठिकाने लग गए। पर वो ये जो फल है, इसको कहाँ ठिकाने लगाएंगे? तो बहन बोली, वो ना तेरे घर में गाय जिसके बालक नहीं होता ना, उसको खिला दे। देखिए ये परीक्षा भी हो जाएगी। वह साधु बाबा जी का कुछ सचमुच ही एक ऐसे बकाने को दे दिया जो ठिकाने पर ही लग जाएगा। फल को गाय को खिला दिया और धीरे धीरे मास बाद धुंधली की बहन के बालक हुआ। धुंधली को 5वां दिया गया। धुंधली ने नाम रखा धुंधकारी, और गौ माता ने गर्भ में बालक हुआ, नाम रखा गोकर्ण। महाराज दोनों भाई बड़े होने लगे, लेकिन दोनों के संस्कार एक दूसरे से एकदम अलग थे, एकदम एक दूसरे से विपरीत थे। एक को लोगों की सेवा करने में मन लगता, तो दूसरे को लोगों को मारने में, दुखी करने में मन लगता। दोनों के एकदम विपरीत मन। आत्मदेव महाराज ने क्या करें? जो
वनपड़ा किया है। जब तक रह सकते थे सहा, लेकिन उसके बाद जब सेना भारी हो गया तो मन में वैराग्य जागा और उसकी अग्नि में भी घी डाल दिया। और श्री गोकर्ण महाराज ने देस्ती मानस धरे भम तवम जाया शता दिशु सदा ममता विमुमु। पिताजी कहा, मैं मेरे में फंसे हो देहस्ती मांस रुधिर, ये देह जिसको आप अपना समझ बैठे हो, यह मांस रुधिर है। धर्म खून मंजा से भरी हुई है, इससे मोह हटा दो, इससे अभिमान हटा दो कि मेरे बिगर गोकर्ण कैसे रहेगा, धूली कैसे रहेगी, ये छोड़िए और लोक धर्म को त्याग दो, परम धर्म को आचरण करो। सेवा कथा रसम की नित राम पवम सेवा करो और कथा श्रवण करो। मैंने एक पहली कथा में भी ये बात कही थी कि बिना भजन के सेवा विकलांग है। अगर आप सेवा तो कर रहे हैं, हम लोगों की सेवा करेंगे, दीन दुखियों की सेवा करेंगे, लेकिन अगर आप उसके संग भजन नहीं करेंगे तो वह सोचा आपका अभिमान बना है देंगी। आपको लगेगा कि क्या कर रहा हूँ, मेरे करने से हो रहा है, इसीलिए बिन भजन की सेवा अधूरी है। इसी बात को कभी मत मानना। जो लोग आकर के भी भक्ति का एक अंग भी जानते हैं, माइक लेकर के खड़े हो जाते हैं। भजन क्या, दूसरों की सेवा करो, यही भजन है। इसी बात में कभी मत फंसना, दूसरों की सेवा करो, वैष्णव का धर्म है। सबका समभाव रखो। बिन भजन की सेवा अधूरी, भजन मूल की सेवा तुमको भजन तक पहुँचाएगी, यही बात पक्की है। इसीलिए बहुत समझाकर भी गोकर्ण महाराज ने कहा कि सेवा कथा रम हो दो चीज, नियत करो सेवा कथा ताकि आपकी सेवा अभिमान न हो। अन्याय बिना सत्संग में सेवा में अभिमान आने में देर नहीं लगता। तो पिताजी ने थोड़ा समझ में आया, वन में भजन किया, भगवान की प्राप्ति की धुंधकारी, धीरे धीरे और पाप करने लगा और अंत में वेद के द्वारा मारा गया, प्रेत बनाया और उसे प्रेत योनि में मुक्ति के लिए श्री गोकर्ण महाराज ने सूर्य भगवान की आज्ञा से अपने गांव में भगवान का आयोजन किया। सबने सुनी, धुंधकारी ने भी सुनी, बास में ही बैठ में सुनी, और क्योंकि प्रेत था बैठ सकता नहीं था, इसीलिए बांस में बैठे ही 7 दिन तक श्रवण करने के बाद बांस नष्ट हुआ और धुंधकारी एक अद्भुत महापुरुष, दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। और विमान आया और धुंधकारी को बिठाकर लेकर गया, और इसी प्रकार धुंधकारी के लिए विमान आया,
दूसरी बार पूरे गांव में पशु पक्षी सब ने बैठ के कथा सुनी और दूसरी बार पूरे गांव के भगवान अनंत विमान लेकर पधारे और सबको अपने विमान में बिठा के अपने धाम लेकर गए। और इसी प्रकार का भगवान कथा क्या करती है, श्री भागवत कथा हमें भगवान और नज़दीक पहुंचा देती है, हमें भगवान का प्यारा बना देती है। अगर भगवान प्यार प्रिय बना है तो भगवान की कथा में आकर बैठ जाएं, बस सुनते रहिए, बस सुनते रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।